नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यानी ऑर्डिनेंस के जो कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर की एक जीवन मरण का सवाल बना हुआ है कि वो सरकार ने देखिए उनको कॉर्पोरेटाइज करने का आदेश जारी कर दिया और इसके खिलाफ जो है कर्मचारी लड़ भी रहे हैं। उनका जो संगठन है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, वो इस मामले को लेकर विरोध भी कर रहा है, कई तरह से आंदोलन भी चला रहा है और ये मामला कोर्ट में भी वो लोग गए हुए हैं। तो इस पर हमने पहले भी आपको कई बार जो AIDF के जनरल सेक्रेटरी हैं C श्री कुमार जी से हमने आपको बातचीत सुनवाई थी, जिसमें कि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो आखिर जिस तरह से इनका विरोध बढ़ता जा रहा है, उसी तरह सरकार के तरफ से भी एक्टिविटी तेज होती जा रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी जो सरकारी आदेश था कि इसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाए, निगमीकरण कर दिया जाए, उसके लिए जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। तो जैसा कि अभी आपको पता होगा, पिछले बातचीत में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोगों को मतलब एक तरह से कहिए कि दबाव बनाकर, मतलब कोई ऑफिशियली या कोई उस तरह से नहीं, लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाकर उनको जो है इस तरह से ये किया जा रहा है कि वो खुद ब खुद ऑप्ट कर दें कि हम भाई निगम में जाएंगे, है ना। लेकिन उनका जो अनुभव है, जो आपके पास पहले से ऑलरेडी एग्जाम्पल्स है, जैसे MTNL हो गया, जो MTNL महानगर जो BSNL था पहले, जो देश में एक ही कंपनी थी, सरकारी कंपनी, जो कि पूरे देश में आपको टेलीफोन संचार माध्यमों को मुहैया कराती थी। आप जानते हैं उस समय जो वो टेलीकॉम का मतलब टेलीकॉम मंत्री, टेलीकॉम कर्मचारी और टेलीकॉम विभाग का दबदबा हुआ करता था, वो रुतबा हुआ करता था। जैसे अभी रेल का है, डिफेंस का, उसी तरह टेलीकॉम पोस्टल इस कब का था, लेकिन वो सब समय के साथ चूंकि उसको करते गए तो फिर वो कमजोर होता गया। तो आज आप देख ही रहे होंगे टेलीकॉम का क्या हालत है। तो उन सब को देखते हुए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं, देश भर में करीबन 60,000 कर्मचारी हैं, वो सरकार के इस प्रस्ताव को मान नहीं रहे हैं। तो इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या इस पर नया आंदोलन चल रहा है, क्या कर्मचारियों की तरफ से कुछ इस पर सरकार से गुहार लगाई गई है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वीडियो में आएंगे C श्री कुमार सर, जो कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि इस मामले को आगे लेकर बढ़ भी रहे हैं। तो हम उनसे वो बातचीत जो हमारी हुई है वो कुछ दिन पहले हमने रिकॉर्ड किया था, तो इसलिए हम वो उसको पहले अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम इस वीडियो में आपको वो बातचीत हम दिखाएंगे, जिसमें कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज, मतलब जो उनके सपोर्टर्स हो गए या के लिए जो उनसे एसोसिएटेड लोग हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं, उन्होंने साफ साफ जो है सरकार को तो मना कर ही दिया है, लेकिन एक तरह से उनका एक अभियान भी चल रहा है, जिसमें कि अगर इस तरह का है तो ये लोग खुद जो है एक फॉर्म भर कर दे रहे हैं कि हम जो है सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे, हम निगम के कर्मचारी नहीं बनेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस तरह के अभियान का क्या मतलब होता है, जब आप एक तरफ साफ देख रहे हैं कि सरकार अपने ऊपर आमादा है, उनको जो करना है वो सरकार कर ही ले रही है। आप देख ही रहे, इसमें कोई ये मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इन्हीं सब विषयों पर हमने बात की। मेरा सीधा सवाल भी था कि अब ऐसे आंदोलनों का, कि जहां आप एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, एक फॉर्म भराने कैंपेन चला रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि सरकार इन सब चीजों से अपने फैसले वापस लेगी? तो ये मेन मतलब ये सवाल था, जिसको मुझे भी लग रहा था कि कर्मचारी, देश का हर कर्मचारी किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, वो हर जगह कहीं न कहीं उलझा हुआ है। तो ये सवाल जो मेरे दिमाग में आया था कि आखिर जो कर्मचारी ये सब चीजें अपना रहे हैं, क्या उनको लगता है कि सरकार झुक जाएगी, सरकार पीछे हो जाएगी, जो फैसले ले चुकी सरकार वो वापस लेगी? तो ये एक मुद्दा था जिस पर कि हमने बात की, और उन्होंने सारी चीजें बताई कि कैसे जो आप कर्मचारियों का, जो ऑर्डिनेंस के कर्मचारी, उनका आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या है। तो वो सारा कुछ इस बातचीत में हमने रिकॉर्ड किया है। तो आइए वो बातचीत सुनते हैं। आइए। सबसे पहले आपका व्यूवर्स, उन सबको हमारा दशहरा और दिवाली का मुबारक। इस बीच में हम लोग थोड़ा बिजी था। आपको मालूम है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जी ऑप्शन को लेके एक सिग्नेचर कैंपेनिंग हम लोग कर रहा है। जी
हमारा तो तीन रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस है और हमारा तो सर्विस जी एसोसिएशंस का ऑर्गेनाइजेशंस है। हम सब मिलके एक जी निर्णय लिया। ये सरकार हमसे ऑप्शन पूछने का पहले भी तो 62,000 एम्प्लॉइज तो डीम्ड डेपुटेशन में है इस 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। उनका डीम्ड जी डेपुटेशन दिसंबर 31 में समाप्त हो रहा है। अभी केवल 3 महीने हम्म बाकी है। तो इस बीच में हम्म, सरकार ने एक हाई लेवल कमिटी बनाया और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है कर्मचारी का, उसको भी जी ड्रास्टिकली बहुत कम कर दिया। तो ये दोनों अच्छा मुद्दे लेके हम लोग बीच में आंदोलन में था, सिग्नेचर कैंपेनिंग में था। एक एक वर्कर को अप्रोच किया, एम्प्लॉय को अप्रोच किया, ऑफिसर्स को भी अप्रोच किया। अभी जी मेजॉरिटी मतलब क्या, ऑलमोस्ट 100% कर्मचारी अभी तक हम लोग के साथ कितना कवर है पूरा हिंदुस्तान से, उन लोग सब हम्म, ऑप्शन फॉर्म में दस्तखत किया। हम रिटायरमेंट तक इस 7 DPSUs में ऐसे सरकार कर्मचारी हम रहेंगे। तो अच्छा इन्होंने वो ये कर प्रोग्राम दिया। चल रहा, हम उन्होंने तो ऑप्शन साइन कर दिया। अभी हम लोग उस ऑप्शन को पूरा इकट्ठा करके सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में 15 अक्टूबर को सबमिट करेंगे। जी कारण कर्मचारी बहुत लोग छुट्टी अच्छा में होता है, हमारा महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव सीसीएल हम्म, में जाता है, एक लॉन्ग पीरियड है। सो ये कर्मचारी को भी हम लोग मिस करने का नहीं है, तो सभी से दस्तखत लेना है। हम्म, वो प्रोग्राम अभी 9 अक्टूबर तक चलेगा। उसका बाद ये पूरा इकट्ठा करके ठीक है एक एक फैक्ट्री में हमारा तो हम्म यूनियंस है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन लोग ने उसको हम्म, हायर लेवल को फॉरवर्ड करने का 15 तारीख सबमिट करेगा। यह निर्णय हो चुका है। जी अब उसमें हम लोग ठीक थोड़ा है बिजी था। इन द मीन टाइम हमने एआईडीएफ की तरफ से हम्म सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन को एक हम्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी नोटिस इश्यू किया। कारण सरकार अच्छा का ये दो डिसीजन है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी नोटिस हम लोग ने इश्यू किया। कारण जी सरकार का ये दोनों डिसीजन है। एक तो कमिटी बनाया, कमिटी का अनुसार आपको बाहर भेजेंगे, आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं रहेगा, आपको बीआरएस और कंपलसरी बीआरएस सब देगा, वो सब उसमें है। जी तो ये अब तो हमारा तो पोस्ट कम कर दिया, उसका वजह से हमारा प्रमोशन का ऊपर बहुत नुकसान होता है कर्मचारी को। जी तो ये दोनों मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने राइटिंग में तो अफिडेविट दाखिल किया, उसका खिलाफ में है, उसका विरोध है। तो नेचुरली हमारा सीनियर लॉयर से हम्म हमने कंसल्ट किया, उन्होंने भी बताया यस, ये तो कोर्ट में एक दफा आश्वासन दिया, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका खिलाफ में सरकार काम कर रहा है, तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही होगा। तो उनका एडवाइस का अनुसार हम लोग अभी हमारा फेडरेशन का जी अध्यक्ष पाठक साहब और हम जनरल सेक्रेटरी दोनों दस्तखत करके सरकार को, कारण हम दोनों उस पिटीशन में पार्टी है, सो दस्तखत करके अभी भेज दिया सेक्रेटरी जी डीपी को। अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। हम्म जवाब नहीं आया तो फिर अगला स्टेप उनको लायर नोटिस तो जाएगा, उसका बाद तो कंटेम्प्ट फाइल होगा। तो सर आप जैसा कि आप करो, हमने अभी मुझे भी मौका मिला जो यहाँ दिल्ली में एमटीएनएल के कर्मचारी हैं जो बीएसएन, तो एमटीएनएल कर्मचारी वालों उनकी जो परेशानियां थी तो वो बिल्कुल लग रहा था कि जो आप लोग कहते हैं, जो ऑर्डिनेंस वाले कह रहे हैं कि हमें उस निगम में नहीं जाना है, तो एमटीएनएल वाला देख के हमें लगा, सुन के लगा कि ये सही में कल को उनकी स्थिति वैसे ही होने वाली है। करेक्ट, ये इसीलिए तो हम विरोध कर रहा है। ये तो मुझे लगता है कि देश के आम लोगों को भी समझना है, ताकि जो ऑर्डिनेंस के कर्मचारी, जो आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से एमटीएनएल वाले परेशान थे कि उनको अभी तक शायद वो वेतन भी, उसका जो क्या कहते हैं जो वेतन का मॉडिफिकेशन होता है क्या था, वो भी नहीं हुआ उनका, और उनको करेक्ट। पेंशन में भी दिक्कत हो रही है। तो इसको उनका लेकर जो आप उनका भी अभी बीएसएनएल एमटीएनएल इस कर्मचारी का अभी हम्म तक उनका पे रिविजन नहीं हुआ, तो जी उसको लेके उन लोग लड़ाई में है, संघर्ष में है। अभी बहुत डिस्कशन नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन अभी हम्म तक कोई फाइनल सेटलमेंट उसमें नहीं हुआ। बिल्कुल और बीएसएनएल का रिटायर्ड कर्मचारी का परिस्थिति और खराब है।
उनका पेंशन रिविजन भी अभी तक बीएसएनएल ने नहीं किया। अब बीएसएनएल बोल रहा है हम जब हमारा कर्मचारी का तनख्वाह रिविजन करेगा उसका बाद ही आपका पेंशन भी रिवाइज होगा। तो उन लोग भी अभी कोर्ट में गया, कोर्ट में केस चल रहा है, तो सब लोग एजिटेटेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब अनुभव हम लोग को मन में रखे ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तो यूनियंस है, फेडरेशन है, एसोसिएशन है, कर्मचारी, सभी लोग का एक क्लियर निर्णय है, हम ऐसा परिस्थिति में इस कंपनी का कर्मचारी नहीं बनेगा, हम सरकार में ही रहेगा, हम सरकार में हमारा रिक्रूटमेंट है, सरकार में ही हमारा रिटायरमेंट रहेगा, उसी में हम लोग एकदम क्लियर परसेप्शन में है। तो आप लोगों ने जो फॉर्म भरवाए, सारे ऑर्डिनेंस वालों ने जो फॉर्म भर के दिया है कि नहीं हम सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे, तो इस फॉर्म भरने का कितना महत्व होगा? मतलब सरकार को देखिए, अब तो जो साफ लग रहा है सर, सरकार के मन में होता है जो कर जाती है, आप लोग भी मतलब विरोध करते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्या मतलब क्या देखते हैं आगे? मतलब रहता है, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट आपको बोलना पड़ेगा। देखो आपने बार बार हमसे यूपीएस एनपीएस के बारे में बात करता है, कितना कर्मचारी ऑप्शन दिया? 1 लाख कर्मचारी भी यूपीएस में जाने का ऑप्शन नहीं दिया। ये एक मैसेज है ना सरकार को, ठीक है, सरकार का पास अधिकार है, सरकार का पास पार्लियामेंट में पावर है, वो कुछ भी करेगा, वो है, लेकिन सरकार ने क्या निर्णय लिया, सरकार ने कितना प्रयास किया, सरकार ने कितना प्रोपेगेंडा कर रहा है यूपीएस को लेके, लेकिन 99% कर्मचारी उसको रिजेक्ट किया। वो एक संदेश है, वो भी एक आंदोलन है, वो भी एक दबाव है, वो भी एक प्रेशर है। सिमिलरली हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी, हम लोग खुद ऑप्शन लिख के दे रहा है, हम आपका कंपनी में हम नहीं आएंगे, हम रिटायरमेंट तक ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई रहेगा करके तो ऑप्शन लिख के दे रहा है ना, ये भी सरकार को एक मैसेज है। हम कुछ भी डिसाइड करो, हम कुछ भी लालच दो, कुछ भी दबाव डालो, उसके बाद भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ऑफिसर से लेके नीचे का लास्ट ग्रेड का कर्मचारी तक उन लोग गवर्नमेंट में ही रहेगा। उसके लिए प्रसार भारती मॉडल का नोटिफिकेशन इश्यू करो, यही सभी लोग का डिमांड है। ये तो सरकार को एक मैसेज है, तो डेफिनेटली सरकार को तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि ऑफिसर से लेके निचले लेवल के कर्मचारी तक सब एक साथ हैं। Yes, अमूमन होता है कि अफसर जो है रहता है, ठीक है, लेकिन कर्मचारी जो है तो सर अब आगे क्या होगा? मान लीजिए फॉर्म भी भर दिया आपने, सब कुछ, तो आगे रास्ता क्या है? ठीक है, सरकार ने अच्छा ठीक है आपने फॉर्म भर दिया तो हो गया, आगे क्या होगा? आगे रास्ता, आगे अल्टीमेटली क्या कर सकता, सरकार को खुद ऑप्शन पूछना पड़ेगा। ठीक है, वो आपने पहले ही दे दिया। वो नहीं, हमने तो पहले दे दिया, लेकिन उन लोग ऑफिशियली हमको पूछेगा ना, हमारा कर्मचारी को, तो उस समय भी कर्मचारी वही ऑप्शन देगा ना, हम आपके कंपनी में नहीं आएंगे, हम सरकार में ही रहेंगे। या तो आपने कोर्ट में आश्वासन दिया, उस आश्वासन का अनुसार हमको रिटायरमेंट तक सरकार में हम कौन सा कंपनी में काम कर रहा है उसी कंपनी में हम डीम्ड डेपुटेशन में रहेंगे। उसका बाद सरकार क्या करेगा हम देखेंगे ना, हम सरकार को नहीं छोड़ेगा, हमारे पास लीगल एक्शन भी है, ट्रेड यूनियन एक्शन भी है। जी, तो मतलब ये साफ साफ बात से मतलब साफ पता चल रहा है कि शीश कुमार सर का कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं सरकार को, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास और भी जो कानूनी रास्ते हैं या जो ट्रेड यूनियन में जो रास्ते हैं उस हिसाब से हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो सर बहुत धन्यवाद आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।